नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। यहाँ पर हम लोग मैथ सीखते हैं, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले या फिर क्वेश्चंस, सारा चीज़ों का जोड़ जो है, निचोड़ जो है, वो आपको इस चैनल में मिलता है मैथ्स का। तो दोस्तों, अगर आप मैथ सीखने के लिए इस चैनल में आए हैं तो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि इसमें हम लोग सारे डिटेल, सारे निचोड़, सारे जड़ चीज़ों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मतलब किसका क्वेश्चन? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग सीखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? रुपये 6,750 पर 6/2/3 चक्रवृद्धि दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P × 1 + R/100 ये है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। या फिर अगर हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं तो हम लोग अमाउंट निकालने के बाद भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है? A - P है। ये फॉर्मूला हम लोग को याद था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला, इन सब फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग, आप जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान आपको मालूम नहीं है, तो इसी चैनल में सबसे पहला पार्ट 1 जो वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, वहां पे आप कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले को जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल में डाला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर जो दिया हुआ है वो क्या क्या में दिया हुआ है? यहाँ पर ब्याज दर जो है दोस्तों, यानी कि हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, यानी कि साधारण भिन्न में तोड़ते हैं मिश्रित भिन्न को। 6×3 = 18, 18 और 2 20, 20/3%। यही है। सबसे पहले हमने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इतना दिया हुआ था उसको ऐसे में तोड़ा, ठीक है। अब पी हम लोग का क्या दिया हुआ है? पी यानी कि मूलधन। मूलधन दिया हुआ है 6,750 रुपये, ठीक है। अभी हम लोग को टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम यानी कि एन बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। तो अभी हम लोग को दोस्तों क्या करना है, क्या निकालना है? हम लोग को सबसे पहले ए वाला फॉर्मूला लगा के जब आप बनाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो आपको इजी होगा दोस्तों। क्योंकि ए वाले फॉर्मूले में आपको -1 जो रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला -1 जो करता है, उसके चलते बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिस कारण से वो ज्यादा लेंदी और बहुत ही लंबा बन जाता है। तो ये सिंपल है, इसीलिए हम लोग ए से कर रहे हैं। A × P × 1 + R/100 n करेंगे। तो P का मान कितना है? मूलधन 6,750 है, और 1 + R कितना है? 20/3 और 100 है। n की जगह 2 है, ठीक है। ये लगाए 6,750 1 + अभी 20/3 को हम लोग लिख सकते हैं 20 ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो 300 हो जाएगा ये, और ये 2। अभी ये 2 जीरो से, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, और इसको भी काट देंगे, तो ये 1/15 हुआ। अभी देखिए, इसी को हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर करने जा रहे, देखिए 6750 है, 1 + 1/15 है, ठीक है। इसका स्क्वायर है, तो ये 6750, 15 एकम 15। अब इसका एलसीएम करेंगे नीचे नीचे, और ऊपर ऊपर में प्लस होगा, जुड़ेगा, तो 15 + 1/15 का स्क्वायर, यानी कि 6750 और 16/15 का स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, 16 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। 16 को जब 2 बार गुना करेंगे, और 15 को भी 2 बार, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है।
इसीलिए हम लोग को 16 को 2 बार लिखा और 15 को 2 बार लिखा। 16 को 2 बार लिखेंगे तो कितना होता है स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है, ये सबसे पहले 3 लकड़ी खींचे ऐसे करके, तो 6 से 36 को 3 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, और 1 6 के 6 6 दूना 12, 2 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, और 1 एकन 1 यहाँ लिखा, तो 6 यहाँ, 3 2 5 2, 256 हुआ। 256 16 का 256, और 15 का कितना होता है, इसको भी स्क्वायर करेंगे, 3 लकड़ी खींचे, तो 5 5 25 को 5 2 यहाँ 5, अभी 1 5 5 5 दूना 10, 1 0, 1 एकन 1, 5 2 1 1 2, यानी 225 बटे 225 हुआ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, आपको काटाकाटी करना है यहाँ पे। तो हम लोग 15 से यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए, प्रोसेस दिखाने के लिए इतना मल्टीप्लाई किया ये दोनों को। तो अभी इतना हुआ है, तो 15 से कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15 हुआ, 7 इधर गया, 15 5 75, और 15 चौके 60, 15 5 75, 15 0 के 0, 15 से कट गया। अभी 15 एकम 15, 15 30, 15 यहाँ 45 0, ये कट गया, बचा ऊपर में 30 और 256। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 256 को, कितना आएगा, 6 तिया 18 को 1 8, 5 तिया 15, और 15 और 1 16, 3 दूना 6 1 7, तो आ गया 7620। ये जो आया दोस्तों, ये क्या है हम लोग का, ये ए है। ठीक है, क्या यही कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों? नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है, ये मिश्रधन है, ये ब्याज और मूलधन का योग है। ठीक है, अभी हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मूलधन को घटा देंगे तो निकल जाएगा। मूलधन कितना है हम लोग का, 6750। ठीक है, इतना घटा देंगे, 0 में 0 गया 0, 8 में 5 गया 3, 6 में 7 तो नहीं आया, 16 में 7 गया 9, और ये 6 में 6 930 रुपए है। यही है आंसर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 930 रुपए है। इस तरह से दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अच्छे से अपने कॉपी में, अपने डायरी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला है, 2 नंबर सवाल। ₹500 पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, कौन सा वर्ष? इससे पहले वाला जो था वहां पर ब्याज दर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में था, लेकिन यहाँ पर समय जो है, वर्ष जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को दोस्तों निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A = P × 1 + R/100 दी पावर n, ये है। उसके बाद CI निकालने के लिए हम लोग A - P करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये फॉर्मूला कैसे कैसे आता है, क्या क्या होता है, कितने टाइप के फॉर्मूले होते हैं, ये सारा चीजें जो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, इसी चैनल में डाला हुआ है वीडियो पार्ट 1, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए तो आपको क्लियर होगा। तो A = इतना है, ये वर्ष के लिए। ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है समय, यानी कि मिश्रित भिन्न में, तो उस समय सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा, देखिए, P × 1 + R/100 दी पावर n इंटू 1 + R इंटू, जैसे कि 1/3 है तो 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 100, ऐसा होगा। ठीक है, मतलब P जो दिया हुआ है, R जो दिया है, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। ये तो n जो है वो 2 है ही है, लेकिन ये आधा जो है, ये वाला पोर्शन जो है, इसके लिए यहाँ पे ये वाला पार्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों, तब हम लोग का A निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी मिटा देते हैं इसको और करते हैं सॉल्व इसको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम लोग करने वाले, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखते हैं। गिवन ऐसे करके लिखते हैं, P दिया हुआ है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन 500 रुपये, ब्याज दर है 6% का, और हमारे पास क्या है, टाइम है जो मिक्स फ्रैक्शन में है
टू 1/3। अभी हम लोग को ए लगाना है, ए निकालना है, तो ए इक्वल टू पी इंटू पी की जगह पहले फॉर्मूला लिख देते हैं 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन इंटू 1 प्लस आर की जगह मल्टीप्लाई होगा क्या 1/3 बाय 100। इसके ऊपर एन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसके ऊपर एन होगा। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अब पी कितना है 500 है, 1 प्लस आर जो कितना है 6% है, और एन की जगह कितना है 2 है, ये 2, ठीक है, और 1/3 के लिए ये अलग से पूरा कोठा, ठीक है। तो 1 प्लस आर की जगह क्या है 6 है, 1/3/100 है, ये है। तो 500 तो अब 2 3 6, 2 5 10, 2 0 के 0, 50 से कम 50, डायरेक्ट 53 लिख देता हूँ, इसको जोड़ दिया 3 को भी, स्क्वायर, और ये 3 दूना 6, और ये 2 से 2 5 10, 2 0 के 0, 1/50 आ जाएगा, यानी कि 51/50 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। 553 इंटू 53 इज डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50 इंटू 51/50, ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप क्या करना है, काटा काटी का काम हम लोग को शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए 500 के यहाँ ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 काट दिए, ये 5 से ये 5 काट दिए। अब बचा 5 5 25, नहीं 53 और 53, 53 और 55, 5 5 25, 250, और यहाँ पर है 53 और 53 को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 2809 इंटू 51 हो जाएगा, ठीक है। अब 51 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2809 से, तो कितना होगा। तो या फिर दोस्तों हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जो है इससे भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको इससे गुना कर देंगे। तो इसको भागफल करने से 11.236 ऐसा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, तो कितना आएगा 573.036 ऐसा आएगा, ठीक है। ये जो है ये क्या निकला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, नहीं है ना, ये जो है ये ए है, ये बात आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। ए मतलब आपका मिश्र धन है। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ए माइनस पी, तो ए कितना है 573.036 माइनस पी कितना है 500 है, तो माइनस कर देंगे तो 73.036, और यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे निकालते हैं दोस्तों, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अच्छे से इसको समझ जाइए, उसके बाद इसको अच्छे से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पॉज करने के बाद लिख लीजिए सबको, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिटा दिया जाए। अभी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रथम वर्ष में 4% है और द्वितीय वर्ष में 5% है, तो 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को निर्णय करना है। दोस्तों जब भी कभी आप लोन लेते हो बैंक से या किसी भी संस्था से लोन लेते हो, तो पहला वर्ष में जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि बराबर रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही तभी आता है जब एक साल से अगर एक साल का इंटरेस्ट जो है जितना भी है, तो दूसरे वर्ष में उस एक साल का इंटरेस्ट जितना भी है वो इंटरेस्ट और मूलधन जोड़ के जो मिश्रधन होगा वही दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और उसका इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पड़ता है। ये सिंपल यानी कि ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेशन से हम लोग को पता है, ठीक है। तो याद रखिए अभी हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है, पी कितना है 25,000 है, और हम लोग का क्या दिया हुआ है टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे 1 वर्ष, टी यूज करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही हम लोग सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा दूसरे तरीके से मैं कर रहा हूं अभी।
सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से क्या है, PRT बाय 100, 25,000 into R into 1/100, एक वर्ष के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। 25 चौक 100, यानी कि 1,000 रुपये दोस्तों क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 4% की दर से 25,000 रुपये का ये है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट जो है ये प्रथम वर्ष में जो है, सेकेंड वर्ष में अगर हम इसके मूलधन, इसका जो मूलधन है ये 25,000 और इसका जो इंटरेस्ट आया इसको जोड़ के अगर इंटरेस्ट निकाल देंगे तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये केस 1 कह सकते हैं इसको आप। अब केस 2 में हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है ना, 5% दिया हुआ है। तो हम लोग को P जो है कितना है दिया हुआ है, 25,000 रुपया, और T जो है हम लोग को 1 वर्ष ही लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्ष नहीं लिख सकते हम लोग, 2 वर्ष लिखेंगे तो ये अलग से मान निकल जाएगा, जोड़ के निकल जाएगा। तो अभी हम लोग 1 वर्ष का ही निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जगह में क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट तो निकालेंगे ही, हम लोग को मूलधन जो है इसका जब आप इसमें भी तो P निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो P है ये क्या है, ये जो P है द्वितीय वर्ष के लिए P जो है वो है 1,000 प्लस 25,000, ब्याज और मूलधन को जोड़ दिए यानी कि 26,000 रुपये जो होगा। अब इस 26,000 को यहाँ पर बैठाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग को ये मिलता है, ठीक है। तो ये 5% है 1 वर्ष के लिए 100, तो ये 0 से ये 0 काट दिए। अभी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 30, या 3 या 0, 5 2 10, 10 3 13, तो ये हो गया कितना, 1300 रुपये है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये होगा ना, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो निकला ना, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकला, ये क्या था, मूलधन इतना हो गया था। मूलधन जो है यहाँ पे 26,000 होगा, तो 26,000 के लिए हम लोग निकाला था सिंपल इंटरेस्ट। अभी ये जो है ये 25,000 के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन 26,000 जो है इसका जो इंटरेस्ट निकला और इसमें जो इंटरेस्ट था, इसका जो मूलधन था, उसको जोड़ के हम लोग ने ये करके सिंपल इंटरेस्ट निकाला था। तो दोनों इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब ये कि उसमें दोनों इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, पहले का भी इंटरेस्ट और अभी का जितना बना इंटरेस्ट वो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है यही आंसर है दोस्तों, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये सब सवालों जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तो अभी दोस्तों एक सौ अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल में क्या बोला है, देखिए चौथा नंबर सवाल है, 6 महीने के अंतराल पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1,000 रुपये के वर्ष 1,000 रुपये का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निर्णय करना है। हम लोग को क्या बोला है, यहाँ पर ध्यान देने की चीज है 6 महीने मतलब 12 महीने का 1 साल, तो 6 महीने मतलब हाफ, 1 साल का आधा है। तो हाफ ईयरली के लिए जो हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, A = P × 1 + R/2/100⁻²n, यही है फॉर्मूला। CI = A - P करके निकाल लेते हैं। तो P हम लोग का दिया हुआ है कितना, 1000 है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1000 है। 1 + R कितना दिया हुआ है, 10% है, 10/2/100, 2 × n कितना है, हम लोग को 1 वर्ष के लिए निकालना है तो 1 लिख देते हैं। तो CI निकल जाएगा बाद में, पहले A निकाल लेते हैं। 1000 × 1 + 10/2 है, 2 × 5 = 10 कर देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 2 10, 5 0, तो 1/20, 2 1000 ×
ये 21 इंटू 21 लिख देते हैं और ये 20 इंटू 20 लिख देते हैं। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो को काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो को काट देंगे, 2 बचे 10, तो नीचे 2 बचा। तो 21 21 और 21 को हम लोग करेंगे स्क्वायर, एक एकम एक, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिखे। तो अभी क्या करें, 2 दूना 4, 4 4 1 होगा, तो 5 इंटू 4 4 1 बाई 2। अभी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, पहले इसको डिवाइड करने से भी होगा या फिर इसको मल्टीप्लाई करके इस 2 से डिवाइड देने से भी होगा। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 2205 बाई 2। ठीक है, इतना आया। अभी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे 22.05 को, तो 1102.5 ये आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड देने के बाद यही जो है ये रुपए क्या है, ए है। अभी हम लोग को सी आई निकालना है, तो सी आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उसी अनुसार निकालेंगे। ए कितना है 1102.5 माइनस पी कितना है हम लोग का 1000 रुपये, तो 1000 को माइनस कर देंगे इतना से, तो कितना बचेगा 102.5 रुपीज। यही दोस्तों आंसर। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहीं पर भी डाउट है नीचे कमेंट जरूर करें, मैं हर संभव कमेंट का रिप्लाई देने की हर संभव कोशिश करूंगा। और हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। वीडियो को पॉज करने के बाद, वीडियो को रोकने के बाद आप लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, वार्षिक 5% ब्याज दर से कितने रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए होगा। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो दिया हुआ है, उसको गिवन बोल के लिख रहे हैं। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आर जो है 5% है, कितने रुपए का, हम लोग को क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज जो है सीआई जो है 246 रुपए होगा बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि क्या मानते हैं, जो पूछा है उसी को मान लेते हैं। माना कि मूलधन जो है वो 100 रुपये है। अगर मूलधन 100 रुपये है तो एक कितना होगा, ये जो है समूल चक्रवृद्धि या मिश्रधन भी कह सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 246 रुपये प्लस एक्स कर देते हैं, क्योंकि एक्स जो है मूलधन है। ठीक है, तो इतना हो गया दोस्तों। अभी हम लोग फॉर्मूला डाल देते हैं, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 दी पावर n है। तो हम लोग को a का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, हम लोग ने निकाला हुआ है 246 प्लस एक्स इक्वल टू p का मान कितना है, p पूछा है तो x रख देते हैं। तो 1 प्लस r कितना है 5% है, तो 5/100 दी पावर 2 वर्ष का हम लोग को निकालना है, इसलिए यहाँ पे 2। तो अभी कितना होगा 5 दूना 10 0, 246 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 20 एकम 20, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ 21/20 का स्क्वायर है। तो 246 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 21 को 2 बार गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा, और 20 को करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे ले आते हैं 246 प्लस एक्स इक्वल टू 441x, ये है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 400, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये करते करते निकल जाएगा इसका वैल्यू x 441x। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। ऐसा करने से कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। 246 प्लस 400x। ठीक है, हम लोग सुविधा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि साइन का जो माइनस प्लस का झंझट है वो ना हो। ये सब के लिए जो आप लोग सोच रहे इतना लंबा कैसे बन गया, बहुत बोरिंग है। इतना लंबा जो तो आप बनाएंगे, अगर आपका इक्वेशन स्ट्रांग है, इक्वेशन के सभी चीजें आप लोग को मालूम है, तो आपको परेशानी नहीं लगेगा इसमें। इक्वेशन आपको सीखना पड़ेगा,
ठीक है, इक्वेशन को अच्छे से सीखिए। उसके बाद ये बहुत ही इजी लगेगा। जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं, आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं ऐसे करके किया, ठीक है। तो ये 41 400 चला गया 441 में, तो 41x बचा। तो 41x इज इक्वल टू 246 इंटू 400 है। तो x इज इक्वल टू 246 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 41 करते हैं। ये 41 नीचे चला गया, तो अभी क्या होगा, 6 से कर दें, 6 से कट गया ना, 6 4 24, 6 से 6 कम 6, तो ये 6 से कट गया, तो 6 4 24, ये इतना रुपए, मतलब मूलधन कितना था, P बराबर 2400, 2400 रुपये था। ये होगा आंसर दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर दिया इसको, कि हम लोगों ने 2400 रुपये निकाल दिए। क्या निकाला है, 2400 रुपये मूलधन। यानी कि अगर 2400 रुपये ही वो रकम है जो 5% ब्याज दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये होगा, तो उसके लिए हम लोग को मूलधन कितना रखना पड़ेगा, 2400। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा से देखिए, इसको सीखिए, अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और बिना देखे इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है, हर चीज का निचोड़ जो है प्रैक्टिस ही है। आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है, डिफिकल्ट टाइप के, इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।